ओम शांति। आज रक्षाबंधन का दिवस। हम बच्चों के लिए तो संगम युग टोटल रक्षाबंधन है, क्योंकि ये बंधन सब प्रकार के बंधनों को काटने वाला है। एक ही बंधन में बंध जाए तो सारे बंधन कट जाते हैं। प्रायः बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बंधन ऐसा है जो हर एक को प्रिय है, हर एक को प्रिय है, क्योंकि ये सब से हमको मुक्ति दिलाता है। और वो बंधन है परमात्म प्रेम का बंधन, पवित्रता का बंधन हमने बांध लिया, वो हमारा कायम है। लेकिन परमात्म प्रेम से हम अपनी रक्षा करते हैं, अपनी मर्यादाओं की रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, कुल की रक्षा करते हैं और विश्व रक्षक बनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये बंधन मैं तुमको बांधता हूं और मेरा वायदा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारी रक्षा सदा करता रहूंगा, सदा करूंगा। कैसे रक्षा करूंगा? हर एक अनुभवी है। कैसे बाबा वक्त पर, कठिनाई के टाइम पर आकर हम बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन बाबा भी रक्षा उनकी करेगा जो अपनी रक्षा करेंगे। जो अपनी रक्षा के प्रति सजग नहीं है, तो बाबा उनकी रक्षा कर भी नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि का योग जब बाबा के साथ है ही नहीं, तो बाबा की प्रेरणा, बाबा की इंस्पिरेशन कैच नहीं कर सकते। तो अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा तमोगुणी वायुमंडल से करना, ये हमारा वायदा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में है। फिर बहन बांधती है, बहन भाई को कहती है, भाई जैसे आप मुझे उस पवित्र ऊंची निगाह से देखते हो, ऐसे ही आपने इस संसार की सब माताओं बहनों को इतनी ही ऊंची निगाह से देखना है, सबको। जब ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है, तब ये संसार काम अग्नि में जो जल रहा है, वह अग्नि शांत हो जाती है। बाबा हमारे ओरिजिनल संस्कार इमर्ज कराते हैं। ओरिजिनल संस्कार हमारे बहुत शुद्ध, बहुत स्वच्छ, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है। उन संस्कारों की इमर्जेंस, उनका इमर्ज होना, ये है रक्षा बंधन का तप।
उतारते नहीं है ना, कई ऐसे होते हैं जो उतारते नहीं है। और क्या बोलते हैं, ब्राह्मण आकर के घर के खिड़कियों दरवाजों को भी बांध जाते हैं कि कोई नेगेटिविटी घर में प्रवेश ना करे। तो पहले तो मन में प्रवेश होती है, तब घर में आती है। अगर ये मन ही बंधा हुआ है परमात्म प्रेम में, तो वो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। सुनते हैं मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, आज की मुरली श्री कृष्णपुरी के मालिक जन्माष्टमी श्री लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण, सारी मुरली राखी और जन्माष्टमी पर है। सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना। सदा नशा रहे, ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। आज राखी के दिन यही वायदा कर लो, हम होली हंस रहेंगे, कोई कंकड़ हम धारण नहीं करेंगे, कोई अवगुण किसी का देखेंगे नहीं। अगर देखे हुए हैं उनको आज के दिन खत्म करेंगे, आपस में मिलजुल करके फिनिश करेंगे। अवगुण नहीं देखना। अरे हर एक की अपनी अपनी होती है, हर बात होती है, बात करो, चलो आगे। पकड़ के बैठना बुद्धिमानी नहीं है। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, गलती से भी। स्लोगन, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अव्यक्त इशारे,
कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। आज का बाबा का इशारा, जो ईश्वरीय कार्य के बिजनेस में बिजी रहता है उसे फायदा ही फायदा होता है। आदरणीय दादी जी का हर बोल अनमोल, सर्व के प्रति स्नेह का भाव। दादी जी का हर बोल अनमोल था। उन्होंने कभी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं रखी, सर्व के प्रति सच्चे रूहानी स्नेह का भाव रखा। कई बार हमारा एक बोल जीवन भर के लिए कोई को भी दुश्मन बना देता है। इसलिए अपने बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। दादी जी ने कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो किसी के दिल में दर्द पैदा कर दे। तो हमारा एक एक शब्द हर आत्मा को महान बनाने वाला महावाक्य हो। हम सबके स्नेही और शुभ चिंतक बनकर रहें। अच्छा, ये है आनंद स्वरूप स्थिति चल रही है। हर एक आत्मा के संबंध संपर्क में आते स्मृति रहे कि मैं रमता योगी मस्त फकीर हूं। तपस शक्ति क्या मिलती है? तपस्वी स्वरूप में बैठ योग की शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करते हुए दिल में सदा अनुभव का ये गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया। ऐसे मस्त योगी बन अपनी प्राप्ति संपन्न जीवन से आनंद का प्रकंपन फैला रही हूं। बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए। गीत कौन सा था? भोलेनाथ से निराला। ये कौन सा युग है? संगम युग है। और लीप युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग, पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्णपुरी का मालिक कैसे बनते हैं? पढ़ाई पढ़ने से, और सबसे बड़ी बात पवित्र बनने से। पाप सतो प्रधान, स्वर्ग कब बनाती हैं? उत्तर है जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बन जाता है। हमें किस बात की खुशी होनी चाहिए? नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दूसरा, हम राजयोग सीखकर देवता पद पाएंगे। तीसरा, ये पढ़ाई पूरी होगी तब हम कृष्णपुरी में जाएंगे। श्री कृष्ण का जन्म कब होगा? श्री कृष्ण का जन्म अभी होगा? होगा अभी नहीं तो कब होगा? जब पढ़ाई पूरी होगी, जब अनेक धर्मों का विनाश होगा। क्या सहज है और मेहनत किसमें है? पढ़ाई सहज है और योग में मेहनत है। होली हंस की विशेषता क्या है? व्यर्थ को छोड़ते हैं, समर्थ को अपनाते हैं। आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। अपवित्रता का
नाम निशान नहीं, किसी का अवगुण धारण नहीं करते। सर्वंश त्यागी की परिभाषा पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले। बिंदी लगाने से फायदा, समय बच जाता है, मेहनत से छूट जाती है, सारी जाल सेकंड में समा जाती है, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाती है। संगम युग में क्या होता है? पहला, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं। दूसरा, हम बाप को याद करने की मेहनत करते हैं। तीसरा, पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती। चौथा, श्री कृष्ण की आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखती। पांचवा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को विष्णुपुरी का राज्य देने के लिए पढ़ाते हैं। क्या होने से क्या होता है? पहला है, बाप द्वारा नॉलेज पढ़ने से देवता बनते, पढ़ाई पढ़ने से कृष्णपुरी का मालिक बनते। तीसरा, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करने से नीचे उतरते। हेल के हेवन बनने से हम हेवन पर राज्य करते। देह के सर्व संबंध छोड़ माम एकम याद करने से पावन बनते। लास्ट, अपवित्रता का नाम निशान समाप्त होने से भविष्य में इस होलीनेस का टाइटल मिलता है। अच्छा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या समझाना है? श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं। राधे कृष्ण कलयुग के अंत में राजयोग सीखते हैं। तीसरा, यह उनका 84वां जन्म है। इनका नाम ही ब्रह्मा रखते हैं। राधे कृष्ण की स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। लास्ट, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी हैं। धारणा कौन सी करनी है? एक है डबल अहिंसक बनना है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है, अपवित्रता का नाम निशान समाप्त करना है, ज्ञान का विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। लास्ट, किसी भी बात को बिंदी में समाना, बिंदी बन जाना और बिंदी लगाना। ये थी आज की मुरली की पॉइंट्स।